हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीप मीनिंग स्टोरीज़ में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में जिसका नाम गुलजारपुर था, दो दिल मिल गए। आर्यन एक आकर्षक युवक नगर में नौकरी करने के लिए गया था, जबकि रिया एक सुंदर सपने की तरह दिखने वाली लड़की गांव में ही रहती थी। उनकी मुलाकात गांव के मेले में हुई, जहां रिया की खुद की बुनाई हुई डिज़ाइन वाले कपड़े दिखे। आर्यन ने उसकी बुनाई हुई कला की प्रशंसा की और दोनों के बीच एक अनसुलझी संबंध की शुरुआत हो गई। समय बीतता गया और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। आर्यन की बातों में रिया ने उसकी खुशियाँ की खोज की और आर्यन ने रिया के हंसते हंसते जीने का नजरिया सीख लिया। परंतु इन खुशियों के पीछे एक दर्द भी छुपा था। आर्यन पहला प्यार उसके दिल में एक अनमोल याद के रूप में बसा था और रिया के दिल में कुछ खोए हुए सपने थे जिन्होंने उसके दिल को तोड़ दिया था। एक बर्फीली रात, जब हरित पत्तियों से लिपटी धरती सुलग रही थी, आर्यन ने रिया से कहा, रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। रिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके दर्द की छाया दिख रही थी। आर्यन ने गहरे विचारों से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ रिया। रिया की आंखों में आंसू थम गए। वो कुछ नहीं बोल सकी। उनके दिलों में एक अदृश्य कशिश थी, पर उनके बीच की दूरियां उन्हें एक दूसरे से दूर कर रही थी। धीरे धीरे वो दोनों आपसी समझने लगे, पर दिल के कोने में उनकी अलग दुनिया थी। वो एक दूसरे से प्यार करते थे, पर उनकी कशिश को अपने दिलों में दबा कर रखा था। आखिरकार उन्होंने एक दिन एक दूसरे को वो दर्द बता दिया जिसे वो दिलों में छुपा कर रखते थे। उनकी बातों में दर्द और खोई हुई मोहब्बत की कहानी थी। जैसे जैसे समय बीता, रिया की स्वास्थ्य बिगड़ती गई। उनका दिल उनकी कमजोरी से डर गया, पर आर्यन ने उनके साथ खड़ा रहा। उसने रिया का साथ किया, उनके साथ हर दर्द साझा किया और उन्हें हमेशा खुश रखने का प्रयास किया। जब धीरे धीरे रिया की स्थिति बिगड़ने लगी, तो उनका साथ देने वाला आर्यन ही उनका सहारा बन गया। वे मिलकर एक आखिरी बार अपनी मोहब्बत को जीने की कोशिश करने लगे। एक बार रिया ने आर्यन से कहा, आर्यन, मैं जानती हूँ कि मेरा समय कम हो गया है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी यादों में हमेशा रहो। आर्यन ने उसके हाथ में अपने हाथ डाले और कहा, मैं वादा करता हूँ रिया, मैं तुम्हारी मोहब्बत को कभी भूलने नहीं दूंगा। समय बीतता गया और रिया की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। आर्यन ने उसके साथ खड़े रहकर उसकी मदद की, उसके लिए जो कुछ भी किया जा सकता था। उनकी मोहब्बत और सहानुभूति ने उनके बीते पलों को खास बना दिया। एक ठंडी सी सुबह, जब बर्फ गांव को एक सफेद आवरण में लपेट रही थी, रिया ने आर्यन के आंगन में बैठकर कहा, आर्यन, आखिरी मौका है मुझे जाने का, पर मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में हमेशा रहेगी। आर्यन ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, तुम्हारी यादें मेरे दिल में हमेशा बसी रहेंगी रिया, मैं तुम्हें कभी भूलने नहीं दूंगा। और उसी समय रिया की आंखें ढीली पड़ गईं और उनकी आत्मा शांति से भर गई। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, धन्यवाद।